हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। 7 3 7 7 7 7 7 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 5 6 7 8 6 7 5 6 7 8। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही लाइन में आ रहे नंबर। 8 भी इम्पोर्टेंट, 7 भी इम्पोर्टेंट। 8 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप, 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, 5 6 7 8 इस तरह से नंबर आए हैं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस हैं। बहुत सी बातें आप लोगों के सामने नहीं आने देते अपनी लाइफ के बारे में। आपको ना अपनी लाइफ की बातें प्राइवेट रखना पसंद है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ज्यादा स्टेटस नहीं लगाते होंगे। आप कहीं जाते हैं तो ज्यादा स्टेटस नहीं लगाते। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है सब लोगों के लिए आप एक पजल बन के रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ की हालत नहीं बताते हैं दूसरों के सामने। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। आप थोड़े डिफेंसिव है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को वैसे आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, और जिनकी लाइफ के बारे में कुछ पता ना चले ना, ऐसे लोगों की लाइफ में तो जानने में और ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आप अपनी लाइफ की बातें शेयर नहीं करते हैं, ना ही आप डीपी ज्यादा चेंज करते हैं, ना ही आप स्टेटस लगाते हैं, ना ही आपकी पोस्ट में ज्यादा, मतलब कि सोशल मीडिया में आप इतने एक्टिव नहीं हो सकते हैं। अगर है भी तो भी आप बहुत ही जनरल बातें करते हैं शेयर। अपने लाइफ की प्राइवेट बातें आप प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं। तो आप थोड़े प्राइवेट पर्सन हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जान पाना बहुत मुश्किल है। और लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप कभी कभी डिटेच हो जाते हैं, रिश्ते में आप डिटेच हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि आप कहाँ गए हैं। यहाँ पे भी जाने की एनर्जी है, यहाँ पे भी जाने, आप गुम हो जाते हैं, बार बार गुम हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं बार बार लोगों से। कांस्टेंट नहीं रहते आप रिश्तों में। लोगों को ऐसा भी लगता है कांस्टेंट, मतलब मैं लव लाइफ के बारे में नहीं कह रही हूँ कि आप रिश्ते चेंज कर देते हैं, जंप कर देते हैं, 1 to 1 पर्सन चेंज कर देते हैं। ऐसा लव लाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर रिश्ते में रिलेटिव के साथ,
कभी आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ही कांस्टेंट रहते हैं, एफर्ट लगाते हैं, फिर अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं, तो लोग आपके बारे में थोड़े मिस्टीरियस महसूस करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप मिस्टीरियस हैं, ठीक है, ये बात एक तो होती है। दूसरी आपके बारे में ये भी बातें होती है, लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आपको अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आप मेहनती बहुत है, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है और हमेशा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। डार्क फेस में से आप गुजरे हो सकते हैं, यहाँ ब्लैक है और यहाँ वाइट है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में फेस ऐसा आया है जहाँ एक वक्त था जब आप बहुत ही डार्कनेस में चले गए थे और उसके बाद आप लाइट की तरफ आए हैं। तो आपने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत की है, तो आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रगल को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत मेहनत और स्ट्रगल से कभी डरते नहीं हैं। ये बात से अप्रिशिएट करते हैं लोग आपको, ठीक है। लोगों को आपके साथ फ्रेंडशिप अच्छी लगती है। आपके साथ बिताए हुए पलों को ना लोग याद रखते हैं, लोग भूल नहीं पाते हैं। आप ना दूसरों के दिमाग में, जहन में छाप छोड़ते हैं। आप एक बार भी मिले होंगे, थोड़े टाइम भी क्यों ना साथ रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में वो पर्सन याद करता रहेगा कि आपके साथ जब थे तब ये हुआ था। तो आप एक छाप छोड़ते हैं दूसरों की जहन में, आपका एक छाप छूट जाती है। लोग आपको याद करते हैं, आपके चले जाने के बाद लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपको याद करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप में बहुत पावर है लेकिन आप उस पावर को पहचानते नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ इस टेरो से, ठीक है। ईश्वर प्लीज मुझे बताइए ये 8 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसा हो सकता है। आप में यही बात है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड है, मतलब आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आप अपनी स्ट्रॉन्गनेस को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आप अपनी पावर को कभी कभी भूल जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितना रियलाइज करते हैं उससे ज़्यादा पावर है आपके पास। लोगों को वो दिखती है तो आपको क्यों नहीं दिखती। आप में ढेर सारी पावर है, आप लिमिटलेस है, आप में कितनी सारी कैपेसिटी है, फिर भी आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं। नाइट ऑफ कप का भी कार्ड है। आप बहुत ही पेशेंस वाले और काम पर्सन है, ऐसा लगता है। बहुत ही पेशेंस रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते आप किसी काम में, ऐसा लगता है। मैं और ओरेकल्स देखती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपको हर चीज में इंतजार करना पड़ता है, जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलता आपकी मेहनत का, ऐसा भी लोगों को लगता है। आपको कोई चीज पाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरों को आसानी से मिल जाती है, वही चीज आपको पाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा भी लोग आपके बारे में सोचते हैं। डिपेंडिंग, ये डार्क फेस वाली बात आई। फ्रीडम, depending, once you are on earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. आपकी लाइफ में डार्क फेस आया है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब डार्क फेस आता है तब लोगों से डिटेच हो जाते हैं। आप ऐसा करते हैं, इसीलिए आप गायब हो जाते हैं। तो लोगों को पता है कि आपने कितना डार्क फेस देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है आपने, ये बात लोगों को पता है। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रेसिस्टमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ अब तक, इसकी वजह से आप थोड़े क्या कह सकते हैं, थोड़े आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। आप अपने आप को ही आप पहचान नहीं पाए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कितने सारे ट्रेड्स है, पॉजिटिव ट्रेड्स है, बहुत सारी आप में क्वालिटी है, लेकिन आप उस क्वालिटी को पहचानते नहीं है। तो आपको अपने ही माइंड में आप बंध चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप अपने माइंड में कभी कभी स्टक हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रस्सी से बंधे हुए हैं, यहाँ भी रस्सी बंधे। तो आपको फ्री होने की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा फ्री होने की ज़रूरत है, थोड़ा
पॉजिटिव, वैसे तो आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं और आपने किया भी है। डार्क फेज में से आप निकल कर लाइट वाले फेज में आप आए हैं मेहनत से, ये भी हुआ है, लोगों ने ये देखा है। लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में कभी कभी स्टक हो जाते हैं और आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो यही बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप में, तो आप जानते हैं, आपको रियलाइज है, उससे भी ज्यादा आप में एबिलिटी है, आप लिमिटलेस हैं, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। लोगों को ऐसा लगता है। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। न्यू क्रिएशन, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपने कहीं शिफ्ट किया हो सकता है हाल ही में, या फिर शिफ्ट करने वाले हैं, ऐसा लोगों को पता है। आपने कोई वाहन खरीदा हो सकता है, या फिर कोई हाउस नया लिया हो सकता है। आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप इस वक्त अपने लाइफ में क्रिएशन में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को बताते नहीं हैं। आपने एक टाइम था जब आपके पास कुछ नहीं था और आपने जीरो से फिर से शुरू किया था और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया, ऐसा हो सकता है। आपने कुछ नया क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, आप नई तरीके से लाइफ क्रिएट की है, या फिर कर रहे हैं, इस वक्त आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें अपनी लाइफ पे। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। यही बात है, आप कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं, कभी कभी आप बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, ये सच नहीं होता। देखिए, लोगों को जो बातें करनी होती है, लोगों तो ऐसे होते हैं जो कहीं भी कुछ भी कमी निकालते हैं, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कमी निकाल दे, ऐसे होते लोग। लोगों की बात सच नहीं होती, लेकिन लोग क्या बातें करते हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। आप लोगों को गलत जज करने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें गलत जज कर देते हैं, उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये भी लोग सोचते हैं आपके बारे में, बातें करते हैं। फॉरगिवनेस, डिसिपेंटिंग, गॉसिप। बातें क्या करते हैं वो हमारा टॉपिक है और गॉसिप का कार्ड आ गया। फॉरगिवनेस, यस, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। लोगों ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके बारे में, एक टाइम आया था जब लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें बोली थी, तो उन लोगों को भी गलती रियलाइज हो रही है जिन्होंने आपके, और इसीलिए अब आप इतने प्राइवेट हो गए। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप इतने प्राइवेट पर्सन नहीं थे। आप लोगों से अपने दिल की बात बता देते थे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आप बिना कुछ छुपाए बता देते थे, सब कुछ शेयर कर देते थे। एक बच्चे की तरह आप में इनोसेंस थी और सब कुछ शेयर कर देते थे। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं। अब आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्लोज अप हो चुके हैं, डिटेच रहते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब लोगों ने आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। लोगों ने आपसे बातें निकलवा ली और उसके बाद उस बातों की गॉसिप बनाई और आपकी रिप्यूटेशन डाउन हुई। ऐसा कुछ हो सकता है। लोगों ने आपसे बातें निकलवा कर, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर आपसे वो बातें भी जान ली और उन बातों का दूसरों ही मतलब निकाल के, तोड़ मरोड़ करके अलग ही तरीके से लोगों के सामने पेश की और आपके बारे में अलग अलग अफवाहें, गलत अफवाहें बनाई, नेगेटिविटी क्रिएट की। ऐसा हो सकता है, यस। लेकिन फिर भी आपने उनको माफ कर दिया है। उनको ये गलती रियलाइज हो रही है जिसने भी ऐसा किया था। पास्ट में किसी ने तो किया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे यस 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था ना। हाँ, ये रहा 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो यस, लोगों ने आपकी इनोसेंट का फायदा उठाया है। लोगों ने आपसे बातें जान ली और उसको अलग ही तरीके से बना ली, अफवाह बना ली और आपकी रिप्यूटेशन डाउन की, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई किसी ने। ऐसा हो सकता है। बहुत कुछ झेला है आपने और इसीलिए अब आप एक ऐसे हो गए कि अब आप अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। आपको अकेला रहना पसंद है, डिटेच रहते हैं आप लोगों से, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। और अब आप तो अपनी बातें भी नहीं बताते क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जब आप तो इनोसेंट में कह देते हैं, आप दूसरों पे भरोसा करके बता देते हैं, लेकिन फिर आपकी ही बातों का आपके लिए ही, आपके विरुद्ध में ही गलत तरीके से यूज होती है आपकी बातों का। ये आपको पता चल गया है। अब आप में ये विजडम आ गई है कि दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है।
चेंज एंड ट्रांजिशन, मूव योर बॉडी, न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग। आप इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो ये लोगों को जानने में उत्सुकता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नया शुरू कर रहे हैं। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अज़राइल, थैंक यू अज़राइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। अब आप चेंज हो चुके हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आया है, बदलाव आया है। डार्क फेज से निकलकर आप रोशनी की तरफ गए हैं, आपकी लाइफ में अब रोशनी आई है, ऐसा लगता है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आपने कहीं घर लिया हो सकता है, तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस वक्त। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी मोर माई बॉडी एंड एनर्जी। आपको ना, आप एनर्जेटिक बहुत है। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप में एनर्जी बहुत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपको आप में लेजीनेस नहीं है, मेहनतू है। ये तो दिख रहा है ना, ये तो पेंटिकल का कार्ड है। कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते, काम करते रहते हैं, और अपनी बॉडी को भी मूव करते रहते, एक जगह पे बैठे नहीं रहते। लेजीनेस नहीं है आप में। ये भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। आपको एक्सरसाइज पसंद हो सकती है, डांस करना पसंद हो सकता है, लेकिन आप ना शारीरिक काम भी करते हैं, फिजिकल वर्क भी आपको पसंद है। एक जगह पे बैठे रहना पसंद नहीं है आपको, चंचलता है आपकी एनर्जी में। प्योर इंटेंशन, लाइट, Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wish wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, और ये इसी का नतीजा है कि लोगों ने आपके इनोसेंस का फायदा उठाया। बहुत ही प्योर इंटेंशन रखते हैं आप, किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला सोचते हैं। तो लोग आपके बारे में ऐसे भी बातें करते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड है, और आप कभी किसी का गलत नहीं कर सकते। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड योर लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेंट्रेट द डार्कनेस। यस, डार्कनेस और लाइट, डार्कनेस और लाइट। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ यही दिख रहा है कि आप डार्कनेस में से निकल कर लाइट की तरफ आए हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस से आप गुजरे हैं, और इस वक्त आपकी लाइफ में लाइट आई है। न्यू क्रिएशन किया है ना आपने, कुछ नया शुरू किया है। अब आपकी लाइफ में रोशनी आई है, लाइट आई है। तो लोगों को यही लगता है कि आपने अपनी मेहनत से ये प्राप्त किया है। जो लाइट आपकी लाइफ में आई है ना, वो आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने मेहनत की है इसके लिए। इनर अल्केमी, यस, आपके पास इनर अल्केमी आ चुकी है। मतलब कि आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ में आप कैसे जो चाहे वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बन गए। अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। अब आप डरते नहीं, सिचुएशन से नहीं डरते, लोगों से नहीं डरते, किसी से डरते नहीं, और आप हर सिचुएशन को लवफुली हैंडल करते हैं। और आपको अपनी इनर अल्केमी मिल गई है। मतलब कि आपको पता चल गया है कि कैसे अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपका गलत फायदा उठाया, आपकी बातों का, आपकी इनोसेंस का। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्हें भी रियलाइज हो रहा है, और मन ही मन वो आपसे माफी मांग रहे हैं। डिवोशन टू गॉड, आप भगवान के प्रति डिवोटेड है, भक्ति करते हैं, आप स्पिरिचुअल है, इसीलिए आपका प्योर इंटेंशन है, प्योर हार्टेड है आप। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, अब जैसे आपकी लाइफ में लोग रहे हैं, मुझे ना फिलहाल नहीं लग रहा कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो स्नेक का काम कर रहे हैं। पास्ट में थे ऐसे पर्सन, और वो इस वक्त पछता भी रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में पास्ट में लोग ऐसे रहे हैं स्नेक जैसे, लेकिन आप प्रोटेक्टेड थे और है और हमेशा रहेंगे। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग का आपको शौक हो सकता है, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप फॉरेन गए हो सकते हैं, या फिर फॉरेन के लिए आप भागदौड़ कर रहे हैं, वीज़ा के लिए मेहनत कर रहे हैं, पासपोर्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग को लेकर यहाँ पे मैसेज आया है, लेकिन आप सिक्योर है। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, आप कर्म योगी हैं, मेहनत करने में भरोसा करते हैं, और अपने कर्म को भगवान को सौंप देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं अपने कर्म को। कर्म मार्गी है आप, मेहनत से कमाने में मानते हैं, बहुत मेहनत की है आपने अपनी लाइफ में।
तो लोग आपको मेहनतू मानते हैं, लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप मेहनतू हैं। अब आप रिश्तों में थोड़े डिटेच हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना अब बहुत मुश्किल हो चुका है और उसकी वजह भी लोग जानते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में इस वक्त बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और अब कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए जेलस फील कर रहा हो या फिर आपको फिर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कोई अब मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पास्ट की बात थी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।